मेरा नाम त्रिशा है और मैं बिहार के पटना जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं देखने में इतनी ज्यादा सुंदर लगती हूँ कि मेरे स्कूल के सारे लड़के मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। मेरा पूरा परिवार पटना में रहता है। मेरे पापा कपड़े का दुकान चलाते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी 12 वर्ष का है और एक छोटी बहन भी है जो अभी 10 साल की है। मेरी स्कूल छुट्टी थी। उसी समय हमारे चाचा के यहाँ शादी थी, तो पापा ने मुझे और मेरे भाई को 1 महीना पहले ही दादी के घर भेज दिया था। हम लोग वहां गए। मैं काफी दिनों के बाद गई थी, क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी दादी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छा से स्वागत किया। मेरे छोटे चाचा, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है, वह बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटे चाचा मुझे देखकर बोले, अरे त्रिशा, तुम इतनी खूबसूरत और बड़ी हो चुकी हो। उनकी आवाज सुनते ही मैं शर्मा गई। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। इस समय वे बोले, त्रिशा, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था? अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। मुझे भूल तो नहीं गई हो? मैंने कहा, कैसी बात करते हैं चाचा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे चाचा के मन में क्या चल रहा है। वह जिस प्रकार मुझे देख रहे थे, उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे दादी से पता चला कि चाची 2 महीने के लिए अपने गांव गई है। उनका आईपीएस का एग्जाम होने वाला है। वह शादी के दिन ही आएगी। मेरे छोटे भाई बड़े चाचा के बच्चों के साथ सोने के लिए चला गया। दादी ने मुझे बोला, तुम जाकर छोटे चाचा के साथ उन्हीं के कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया। फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेले आंगन में सोना पड़ता, इसलिए मैं छोटे चाचा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके कमरे में गई तो चाचा सो चुके थे। तब मैं जाकर सो गई। लगभग 1 घंटे के बाद चाचा ने, मुझे लगा कि चाचा सो चुके हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर चाचा ने अपना हाथ, तभी मैंने उनका हाथ हटा दिया और सोफे पर जाकर सो गई। सुबह चाचा उठे तो वह मुझसे नजर नहीं मिल पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि चाचा रात में सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर सब। मैंने यह बात अपनी सहेली नेहा को बताई। नेहा बोली, देख त्रिशा, यह तो साफ है कि तेरे चाचा तुझे। मैंने कहा, पर यह सब गलत है ना नेहा, वे मेरे चाचा जी है, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी नेहा बोली, त्रिशा, तुम बिल्कुल अभी नादान हो, और तुम ही बताओ, जिसकी पत्नी 2 महीने से उसके पास ना हो तो वह क्या करेगा? और वैसे भी तुम भी तो अभी, तुम्हारा भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और यह तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। घर की बात घर में रह जाएगी। मैं गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? नेहा, तू पागल है। वह मेरे चाचा है, यह सब गलत है। फिर मैंने फोन काट दिया। मुझे नेहा की बात याद आ रही थी। हम लोगों ने खाना खाया। फिर मैं दादी के साथ घूमने के लिए गई। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जगह पर घूमे और खूब मजे किए। फिर शाम को लगभग 4 बजे वापस घर आ गए। मेरे छोटे चाचा शाम का चाय पी रहे थे। मैंने देखा तो मेरे चाचा मुझे देख रहे थे। मेरी नजर मिलते ही वह अनदेखा करके चाय पीने लगे। फिर हम लोगों ने भी चाय की चुस्की ली और टहलने के लिए पार्क में चले गए। छोटे चाचा मेरे साथ थे। उन्होंने बोला, चलो, मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग स्टेप सिखाए। फिर हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर सो गए। मैं अपने छोटे चाचा के कमरे में जाकर परेशानी सी हो रही थी, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही घूम कर आई थी, जिसके कारण मैं थक चुकी थी। मेरे कमर में दर्द हो रहा था। उस समय लगभग रात के 11 बज चुके थे। सब लोग सो चुके थे। कुछ देर बाद छोटे चाचा कमरे में आए। फिर उन्होंने मुझे रात में लगभग 3-4 बार,
मैं सुबह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोती रही। शाम के वक्त दादी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मुझे बुखार हो गया था और मैं ठीक हो गई। उसके बाद शादी के दिन नजदीक आ गया और हम लोगों ने मिलकर खूब शादी में एंजॉय किया। उसके बाद छोटे चाचा ने मुझे अपने घर पर पहुंचा दिया और ढेर सारे गिफ्ट भी दिए, जिससे मैं बहुत खुश थी। दोस्तों, तो यह थी मेरी कहानी। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।